पुलिस जानती है कि हत्यारा कौन है? सुल्तानपुर जनपद के रामापुर गांव में एक 10-12 वर्षीय बालक की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हुई है, जिसमें परिजनों का आरोप है कि प्लानिंग करके उस बच्चे की हत्या की गई है। उनके घर परिवार के लोग एकत्रित हुए हैं, दूसरी तरफ पूरे ग्राम सभा के सभी लोग एकत्रित हुए हैं। सभी में भय व्याप्त है। सबका कहना है कि आज एक 10 वर्षीय बच्चे के साथ इस प्रकार से कृत्य किया गया है, अन्य बच्चों के साथ भी इस प्रकार से घटना ना घटित हो। इस वजह से अपराधियों का जल्द से जल्द पता लगाया जाए कि आखिर उस बच्चे के साथ क्या हुआ था। यह घटना शुक्रवार को लगभग शाम के 6 बजे के आसपास होती है। तब से यह मां रो रही है। कोई भी आता है, सवाल पूछता है कि आखिर बच्चे के साथ क्या हुआ था, यह बताने का प्रयास करती हैं। आखिर क्या करें, अभी तक पता नहीं लगाया जा सका कि उस बच्चे के साथ क्या हुआ था। माता जी, आपको लड़का रहा? माँ भैया रहे हैं, माँ पुतहु हैं। कितने साल के रहे हैं? 11 साल के रहे माँ भैया। किस क्लास में पढ़ते रहे? चौथी में। चौथी में है पढ़े वाले लड़का के ना केहू से दुश्मनी हो सकत है, नहीं न केहू से बात विवाद हो सकत है। सब लड़कन के साथ है, खेलत रहे हैं। घटना भय है तो आप कहाँ रही? हम बाजार गए रहे। घर में केहू ना रहा? नहीं, दौरान रही, लेकिन अंदर खाना बनवत रही। अच्छा, हाँ। तो जब आई हैं तो का देखी हैं आप? आइन माँ भैया वैसे गोड़े के बले टिहुनी कैसे बैठावा रहे, तनिक रसरी ऐसे अटकाई रही बस मेरे भैया के। अच्छा, आइन अपने भैया के जब देखी ऐसे छूते मान माँ भैया मेरे कोरा में गिर पड़े। अच्छा। हाँ, बस हमारे भैया के मार के पहुड़ाई दी से रही। किसी से कोनो दुश्मनी नहीं, क्यों? सुबह विशेष सामने कोनो दुश्मनी ना? नहीं। आपके द्वारा यह बताया जा रहा था कि बच्चा पहले तो खेलने जाता था, परंतु 2-3 दिनों से बच्चा खेलने नहीं जा रहा था। 2-3 दिन से माँ भैया हमारे लगे रहते रहे हैं। बाहर अकेले खेले ना जाते? नहीं, माँ भैया खेले नहीं जाते रहे। मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हुआ है, जिसकी वजह से वह बच्चा डरा था, अकेले खेलने नहीं जाता था। क्योंकि ओकरे पहले लड़का खेले जाता रहा। हाँ, जैसे पढ़ के होते माँ भैया कबो खानो खात रहे, कबो खाबो न करे, वही बैट उठा लिए सीधा चला जाए खेले। अच्छा, 3 दिन से माँ भैया बैठो लेके खेलऊ नहीं जाते रहे। 3 दिन से लड़का नहीं खेलने जाता था। खेले नहीं जाते। दूसरी बात, आपके द्वारा यह भी बताया गया था कि आपका बच्चा अपने चाचा को फोन पर कुछ बताना चाहता था। हाँ, लेकिन यहाँ के भैया दूसरा टाइम ही है, हुआ के दूसर ही है। कहाँ रहते हैं चाचा? सऊदिया में। हाँ। अच्छा, तो वैसे हमने खाए के सोवत रहे, फोनवा नहीं उठाए, 3 नहीं करे। इसके पहले आपको कुछ शंका संदेह नहीं था कि बच्चा क्यों डर रहा है, किससे डर रहा है, क्यों खेलने नहीं जा रहा? कुछ पता नहीं। कौनो होता है, अगर यह होता है तो अपने भैया से पूछबो करित कि भैया काहे मेरे पीछे लागा, काहे अब खेले नहीं जाता है। अच्छा, 2-3 दिन पहले जब से बच्चा खेलने नहीं जा रहा था, तब कहाँ गया था खेलने? कुछ ऐसा कुछ याद हो? गए हैं हमारे भैया, गए हैं वही जेठान हरे घर बनाए हैं। अच्छा, हुआ लेकिन हुआ गबो नहीं भाई, रास्ते से लौट आए हमारे भैया। आखिर वह बच्चा किससे डर रहा था कि बच्चा खेलने नहीं जा रहा था? यह जांच का विषय है और घर में किसी भी व्यक्ति को यह नहीं पता। वह बच्चा अपने चाचा से फोन पर बताना चाहता था। आखिर वह क्या बताना चाहता था? 2 दिन से वो डरता था, अंगना में भी निकलने से डरता था। के साथ खेलता था बाबू? कुछ बताया नहीं कि क्यों डरवाए धमकाए? कुछ ना बताए। जौने दिन मारे हैं वही दिन सबने बैठिया लुकी लुकाइए खेलते रहे भैया। वही दिन लैटिया चली गए। 4 जने अंदर चला आए, जानो हमारे भैया का वही पकड़ ले हैं। तब हमारे भैया तो नहीं आए, नहीं माँ भैया भाग लेते हैं सबने, और वही ठैया खेलत रहे हैं। अच्छा, जब उस बच्चे के साथ यह घटना हुई तब वह लुकी लुकाई आइस पाइस खेलत हाँ, है माड़ा है भरे में खेलत रहे। अच्छा, हाँ, 5 बच्चे छुपने वाला खेल खेलते हैं, जिसमें एक व्यक्ति ढूंढता है, बाकी बच्चे छुपते हैं और ढूंढने का प्रयास करते हैं। उसी समय यह घटना होती है। हाँ, वही समय भाई मेरे भैया का वह बच्चा छुपने जाता होगा तो उसी समय किसी के द्वारा वह साजिश का शिकार हो जाता है। बाकी बच्चों को लगता होगा वह भी छुपा है और जिसको घटना करना था उन्होंने इस प्रकार से घटना कर दी। यही आरोप है आपका। आप यह कह रही हैं कि उस समय कुछ अंधेरा सा हो गया था, साफ नहीं दिख रहा था। उस समय की घटना है।
बच्चे का नाम विवेक है। यह गांव रामापुर सुल्तानपुर जनपद की घटना है और अभी तक इस साजिश का खुलासा नहीं किया जा सका। लगभग 2-3 दिन बीत चुके हैं। बच्चे के साथ आखिर क्या हुआ था, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उस बच्चे के साथ जो साजिश हुई है, आखिर उस बच्चे के साथ क्या हुआ है, उसका खुलासा किया जा सके और इसकी ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। जब वह बच्चा संदिग्ध अवस्था में मिला तो किस जगह छप्पर में मिला था? पैर तोड़ के ऐसे बैठा था बच्चा। हाँ? बताइए, इस प्रकार से कौन घटना होती है या सोचने की बात है। और बच्चे की लंबाई लगभग इतनी रही होगी, हैं? बच्चे की लंबाई इतनी रही और जिस समय बच्चा संदिग्ध अवस्था में पाया गया वह बच्चा घुटनों के बल बैठा था। सोच सकते हैं, इस पर कोई सुसाइड कर सकता है? ये सुसाइड करने की जगह है? इस स्पष्ट रूप से बच्चे की हत्या करके यहाँ सुसाइड दिखाने का प्रयास किया गया है और कुछ नहीं। उसकी हत्या हुई है। 11 वर्ष के बच्चे को क्या लेना देश दुनिया के बारे में भाई। अभी चौथी में तो बस पांचवी में पढ़ रहा था लड़का। और बच्चे की मां के द्वारा बताया जा रहा है जिस समय यह घटना हुई उस समय बच्चा आइस पाइस खेल रहा था। गांव में आइस पाइस बोलते हैं, मतलब जब वह बच्चा छुपने जाता है तो उसी समय इस घटना को अंजाम दिया जाता है। सोचिए, मतलब बिल्कुल जिसके द्वारा यह षड्यंत्र रचा गया होगा वह कहीं ना कहीं पहले से ही नजर रख रहा था। यही का कोई व्यक्ति है और आज घटना के 3 दिन हो गया। पुलिस जानती है कि हत्यारा कौन है। पुलिस को अब तक खुलासा कर देना चाहिए। और आप देख रहे होंगे पूरा जनसैलाब उमड़ा हुआ है। सबके सब सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहते हैं, उस साजिश का खुलासा चाहते हैं कि आखिर उस बच्चे के साथ क्या हुआ था। अभी तक किसी को कुछ नहीं पता।